मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संजू तुम्हारे लिए परी के सामने गिड़गिड़ाएगा, मतलब भीख मांगेगा तुम्हें छुड़वाने की, तुम्हारी रिहाई की। नहीं, मुझे नहीं चाहिए भीख से मिली हुई रिहाई। राजीव परी को सॉरी वगैरह बोल देता है, उससे माफी मांगता है और उसको बोलता है पार्वती जी मुझसे गलती हो गई। और मुझे भी ऐसा शुरू में लगा था कि आप परी हैं, लेकिन भैया आप परी नहीं है और भाई किसी भी तरह ना आप नीति को बाहर निकाल दो। और उस परी से तो बिल्कुल हेल्प नहीं चाहिए जिसने मेरी पूरी लाइफ। नहीं, संजू को बोलो कि कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए परी के सामने हाथ जोड़ने की। उसे बोलो मैंने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे बेल ही ना मिल सके। यहाँ पर जो परी होती है ना वो राजीव के सामने एक शर्त रखती है, ठीक है मैं नीति को बाहर तो निकाल देती हूँ लेकिन नीति को ना मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। और यहाँ पर भाई राजीव भी उसको सॉरी बोल रहा है और उससे माफी वगैरह मांग रहा है। वो कोई अच्छा सा लॉयर करेगा, बेल मिल जाएगी। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि संजू ने अभी तक किसी लॉयर से बात नहीं की होगी? एक नहीं कई लॉयर्स के साथ तुम्हारा केस डिस्कस किया है, सबने यही बोला कि तुम्हें बेल मिलना मुश्किल है। नीति तुमने और यहाँ पर नीति के पास जेल में जाता है और उसको समझाता है कि भाई नीति तुमने बहुत बड़ी गलती की है और अब उसकी तुम्हें माफी तो मांगनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें बाहर कैसे निकालूंगा मैं। वो परी उर्फ पार्वती को जान से मारने की कोशिश की है, जिसका बहुत सॉलिड प्रूफ है उनके पास। मैंने जान से मारने की कोशिश नहीं की थी उसे। और यहाँ पर नीति बाहर आ जाती है और परी के पास पहुंच जाती है उसे मिलने के लिए। अब यहाँ इतनी सारी चीजें वो बोल देती है ना, उस पर गुस्सा कर देती है, उसको भड़काती है। You know it, सिर्फ डरा रही थी मैं उसे ताकि वो एक्सेप्ट करे दैट शी इज परी। नीति ये बात तुम मुझे ना भी बोलती ना, मतलब उसको सॉरी धमकी देती है और उसको बोलती है कि मुझे पता है तू परी है, तू पार्वती नहीं है और मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर देख तेरा किस तरीके से। तब भी जानता हूँ मैं ये बात, अगर मैं इस केस का जज होता आराम से घर बैठी होती तो। पर अभी फैक्ट यही है कि तुम्हें बेल मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सारा तेरे को एक्सपोज करने वाली हूँ और तेरा सच सामने लेकर आऊंगी यहाँ राजीव के सामने। और लेकिन भाई इसको तो यहाँ पर सॉरी बोलना तो वो तो बोलती नहीं है। देखो दलजीत, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो कैसे भी करो पर मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। और हाँ, उस परी की हेल्प लिए बिना, अंडरस्टैंड। और ये सारी चीजें ना राजीव को पता लग जाती हैं। अब भाई राजीव बहुत भड़कता है उसके ऊपर, बहुत गुस्सा करता है और उसको बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी और तुमने मेरी इतनी इंसल्ट करा दी है, तुम्हें पता है मेरा कितना पैसा डूब जाएगा, मेरा इतना पैसा लगा हुआ है, इन लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया है हमारी कंपनी में और तुम उसी को तुम चैलेंज करके आ गई, धमका के आ गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी। और यहाँ पर नीति और राजीव में ना बहुत बुरी तरीके से बहस चल रही है और भाई परी को ये सारी चीजें पता लग जाती है और परी बहुत खुश हो रही है। ऐसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो बबली है ना वो भी शायद परी के साथ मिली हुई है क्योंकि उसकी बहुत हेल्प कर रही है। यहाँ पर जो पैंडल का केस हुआ था ना, नीति को जेल में ले गए थे, तो वो सारी चीजें भी बबली ने की थी। उसको पैंडल वगैरह चेन वगैरह जानबूझ के उसके उस पर रख दी थी रूम पर। तो आने वाले एपिसोड में देखते हैं भाई किस तरीके से यहाँ पर जब राजीव बबली से पूछेगा पैंडल की सारी चीजें तो वो किस तरीके से झूठ बोलेगी और यहाँ पर नीति के खिलाफ भड़का देगी और नीति के ऊपर ही सारी चीज डाल देगी। भाई नीति ने मुझे बोला था वो चेन वगैरह पैंडल वगैरह रखने के लिए, परी को तो कुछ पता ही नहीं हो। यहाँ पर भाई मैं परी को जानती नहीं हूँ, वो तो पार्वती है ना।